हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। और आज की मेरी वीडियो जीएसटी के ऊपर है। मैं आपको जीएसटी के आज कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा इस वीडियो में। और मैं चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं और भी इस तरह की वीडियोस अपने चैनल पे लाते रहूँगा। मैं आज आपको ये बता दूं, मैंने जीएसटी के ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियोस बना के रखे हैं कि अगर आपका स्टॉक बच जाता है, ओल्ड स्टॉक, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपको टैक्स की क्रेडिट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और मैंने एक वीडियो बनाया कि क्या आपको 37 रिटर्न फाइल करने हैं टोटल जीएसटी में। तो इस सब के ऊपर मैंने अपना वीडियो बना के रखा है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, आपको हेल्प मिल जाएगी। जहाँ तक मैंने समझा मैंने उस हिसाब से वीडियो बनाए हैं, और मैं इसमें भी आपको डिफाइन करूंगा जीएसटी के बारे में कि जीएसटी आने के बाद आपको कई सारी टैक्सेस एबॉलिश हो जाएंगी, जो कि इसमें मर्ज हो जाएंगी। जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, उसके ऊपर लगने वाली कल्याण सेस, आपको कृषि कल्याण, और आपको स्वच्छ भारत अभियान की जो सेसेस थी, या और भी जो एजुकेशन सेसेस कह के लगती थी, या आपको एंट्री टैक्स लगती थी स्टेट की, सीएसटी लगती थी, वैट लगती थी, ये सारी चीजें एबॉलिश हो जाएंगी। सर्विस टैक्स एबॉलिश हो जाएगी, सब इसमें मर्ज हो जाएंगी। इसमें 4 रेट डिक्लेयर किए गए हैं नॉर्मली। ऐसे तो बहुत सारी बातें अलग अलग है, जैसे कि आप गोल्ड के ऊपर 3% है, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह को जीएसटी से बाहर रखा गया है। टबैको वगैरह पे कंपनसेशन सेस करके कुछ अलग से लगेंगी। लेकिन नॉर्मली आपको 4 स्लैब बनाए गए हैं, एक 5% का, एक आई थिंक 12% का है, और एक 18% का, और एक 28% का है। आपको जीएसटी जो है, जीएसटी में आपको 3 प्रकार की टैक्सेस हैं। जैसे कि मान लीजिए नॉर्मली 2 हैं, लेकिन यहाँ पर डिफाइन 3 किया गया है, वो मैं समझाऊंगा कि कैसे। जैसे कि एक आईजीएसटी है, जिसको इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है। एक सीजीएसटी है, जिसको सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है। और एक एसजीएसटी है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है, ये कब लगेगी? जब आप एक स्टेट में ही परचेज और सेल करते हैं, सेम स्टेट में परचेज और सेल करते हैं, उस कंडीशन में सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होंगी। एसजीएसटी आपको चली जाएगी स्टेट गवर्नमेंट को, और सीजीएसटी चली जाएगी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को। और दोनों की जो टैक्सेस होंगी वो सेम रहेगी। मान के चलो 18% की जो स्लैब की मैंने बात की, तो उसमें से 9% रहेगी एसजीएसटी और 9% रहेगी सीजीएसटी, इक्वल रहेगी। और आईजीएसटी कोई अलग से टैक्स नहीं है, वो इन दोनों को मिलाकर, यानी कि ये जो सीजीएसटी और आईजीएसटी मिलाकर जैसे 18 हुई, तो आईजीएसटी भी 18% लगेगी। ये सब प्रोडक्ट पे नहीं, सब जो जिस प्रोडक्ट का जो स्लैब है उस हिसाब से लगेगी। मान लो 28% का स्लैब है, तो आईजीएसटी 28 ही लगेगी। यानी कि आईजीएसटी कोई अलग से टैक्स नहीं, इससे गवर्नमेंट को कोई अलग से बेनिफिट होने वाली नहीं है। ये आपको एसजीएसटी और सीजीएसटी मिलाकर ही टैक्स है। ये मानकर चलो, आप इस तरीके से मान सकते हो कि फॉर्जरी, फ्रॉड और बहुत सारे जो केसेस होते थे सीएसटी के समय, वो सबको हटाने के लिए कि गवर्नमेंट टैक्स पहले ही एडवांस के रूप में ले लेगी, मतलब अपने पास रखेगी गवर्नमेंट टैक्स आईजीएसटी के नाम से, बाद में आपको सिर्फ उसकी क्रेडिट देगी। तो इसलिए लिया जाता है। और जैसे कि सीएसटी के केस में आप देखते होंगे कि सीएसटी में आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलती थी, वो आपके ऊपर एक तरह का खर्चा बन जाता था, एक्सपेंस बन जाता था। तो इसमें वो सब नहीं, यहाँ पर आपको आईजीएसटी की क्रेडिट बिल्कुल मिलेगी। जैसे कि मानकर चलो आपने दिल्ली से कोई प्रोडक्ट खरीदा, आप यूपी के रहने वाले हो, यूपी के रजिस्टर्ड डीलर हो, तो आपको आईजीएसटी चार्ज होगी। आपने यूपी में आके उस प्रोडक्ट को अपने स्टेट में सेल आउट किया, तो उस सिचुएशन में आप एसजीएसटी और सीजीएसटी चार्ज करोगे, जो कि इक्वल रहेगी आईजीएसटी के, और आपको उसकी क्रेडिट मिल जाएगी आईजीएसटी की। अगर आपने यूपी में सेल नहीं किया, आपने बिहार में फिर उसे ट्रांसफर कर दिया, यानी कि स्टॉक वहां सेल किया, तो उस सिचुएशन में आप आईजीएसटी चार्ज करोगे उस डीलर से, और आपको इधर जो आपके ऊपर लगी थी आईजीएसटी, उसकी आपको क्रेडिट मिल जाएगी। तो आईजीएसटी से गवर्नमेंट को तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं, जैसे कि मानकर चलो आप डीलर नहीं हो, आप एक कंज्यूमर हो, और आप जा रहे हो दिल्ली। अगर आप वहां नहीं बताते हो कि आप यूपी से आए हो, तो उस सिचुएशन में क्या है कि वो आप पे सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करेगा और बिल काटकर आपको देगा। लेकिन अगर आप बताते हो और आईजीएसटी के नाम से बिल कटवाते, तो यहाँ पर तो गवर्नमेंट कोई क्रेडिट का सवाल नहीं होता, कि डीलर तो आप हो नहीं कि क्रेडिट और इनपुट का बात करेगी। तो उस सिचुएशन में जो ये बहुत ही एक छोटा अमाउंट रहेगा, जो कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के आईजीएसटी के फंड में रह जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में उसे इक्वली डिवाइड कर लेंगी। इसमें क्या है कि आईजीएसटी
जीएसटी में आपको एक पेन कार्ड पे एक ही नंबर मिलेगा। आप कई सारे नंबर एक पेन कार्ड पर नहीं ले सकते, यानी कि एक आदमी कई सारे नंबर नहीं ले सकता है। क्योंकि होता क्या था पहले कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे कंपाउंडिंग डीलर जो लोग होते थे, जो कि कंपोजिशन स्कीम में आते हैं कि आपकी 40 लाख की अगर टर्नओवर है ईयरली, तो आपको सिर्फ पहले जो वैट में ये नियम था कि 0.25% आपको ईयरली देना है, आपको कोई मतलब कि हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको टर्नओवर देना है और इस पे आपके 0.25% ले लिया जाएगा टैक्स। ये गवर्नमेंट पहले ही एडवांस के रूप में ले लेती थी उनसे 10,000 रुपए। ठीक है, तो वो अब यहाँ पर थ्रेश होल्ड लिमिट बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। उसकी जो लिमिट है वो 50,000 कर दी गई है और 50 लाख कर दी गई है आपको, जो 40 लाख तक थी। तो उस वैसे जो स्कीम के डीलर सबसे वो करते क्या थे, उनकी जब सेल बढ़ने लग जाती थी, टर्नओवर बढ़ने लगता था, तो वो अपने आप को रेगुलर में कन्वर्ट न कराकर इसी को अपने नाम से फिर एक दूसरी फार्म खोल देते थे और कुछ परचेज उसमें करने लग जाते थे। तो ये सब सिचुएशंस को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने इस तरीके की नियम रखे। और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मुझे जहां तक समझ में आता है तो ये बात एक है उसमें से। अब इसमें क्या है कि आपको, अगर आप रेगुलर डीलर हैं तो आपने जैसे मान के चलो अपनी जुलाई में अपनी परचेज सेल स्टार्ट की, तो आपको 31 जुलाई तक आपने जो भी किया, आपको 10 अगस्त तक पीरियड दी जाएगी, अगले महीने की 10 अगस्त तक आपको पीरियड दी जाएगी कि आपको अपनी सेल डाल देनी है। और उसके बाद आपको परचेज वगैरह नहीं डालना है। इसके बारे में तो मैंने आपको अपने उस वीडियो में बताया है, वहां से आप जाके समझ लेंगे, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मतलब आपको रेगुलर डीलर तो आपको मंथली रिटर्न फाइल करनी है अपनी, और कंपोजिशन स्कीम में जो कि कंपाउंडिंग डीलर होते हैं उन्हें क्वार्टरली अपनी फाइल करनी पड़ती है टर्नओवर। और उन्हें जैसे कि आपको इनपुट क्रेडिट मिलेगी, जैसे कि वैट में मिलती थी, वहां पर उनको कंपाउंडिंग में जो लोग हैं उनको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगी, उन्हें सिर्फ 1% होगी, जो कि वहां पर 0.25% था, वो 1% हो जाएगा टर्नओवर के ऊपर। इसमें थ्रेश होल्ड लिमिट जो कि पहले वैट में 10 लाख रुपीज थी नॉर्मली, वो अब 20 लाख कर दी गई, और कुछ स्पेशल जगहों पे जहां पर 5 लाख रुपीज थी वो अब यहाँ पर 10 लाख रुपीज कर दी गई है। आप अगर एक स्टेट में 2-3 अपनी ब्रांचेस खोल रहे हैं और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सेम है, तो सिचुएशन में आप स्टॉक ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अदर स्टेट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर आप जैसे अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जैसा कि मैंने बताया कि एक पेन कार्ड पे एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, वहां पर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वहां स्टेट कोड चेंज होने के कारण आप वहां सेल आउट, मतलब सॉरी, ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, जैसे कि आप सीएसटी में करते थे एफ फॉर्म फिलअप करके। ठीक है, तो ऐसे जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां आप सीएसटी बचाने के लिए ट्रांसफर करते थे, यहाँ तो आपको आईजीएसटी की क्रेडिट मिल जाएगी। इसमें आपको, अगर आप 50,000 से ऊपर की सेल करते, चाहे आप स्टेट में कीजिए या स्टेट के बाहर कीजिए, वो फैक्टर नहीं है। आपको एक सेल करने से पहले आपको नेट पर डाल देना होगा उनकी वेबसाइट पर कि आप क्या सेल कर रहे हैं, उसके लिए डिफाइन किया जाएगा कि कहाँ पर आपको डालना है। तो वहां से आपको एक यूनिक कोड या यूनिक नंबर आपको जनरेट करके आएगा, आपको एसएमएस, उसे आपको ट्रांसपोर्टर को या जो ड्राइवर है जो गाड़ी लेके जा रहा है सामान की, उसे दे देना है। तो रास्ते में जब चेकिंग होगी, मान लीजिए जरूरी नहीं है, जहां पर भी इंक्वायरी हो गई या जहां पर भी चेक हो गया हो, तो वहां पर क्या है कि जो ऑफिसर्स चेक करेंगे उनके पास एक डिवाइस जाएगी, उसमें वो जो यूनिक नंबर वो डालेंगे तो उन्हें सब पता चल जाएगा कि कहाँ से गुड्स आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या क्या आइटम्स हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। ये कि पेपरलेस करने के लिए ही ये सब किया गया है और चोरी कम हो इसलिए किया गया है। और अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कर रहे हैं तो आपको आईजीएसटी की क्रेडिट मिल जाएगी। एक स्टेट से सेज में करें जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, वहां पर भी आपको आईजीएसटी की क्रेडिट मिल जाएगी। या यूनियन टेरिटरी में कर रहे हैं वहां पर भी आपको आईजीएसटी की क्रेडिट मिल जाएगी। आप जब इम्पोर्ट करते हैं कुछ, तो वहां पर आपको कस्टम ड्यूटी तो पहले भी लगती थी, अभी भी लगेगी, आपको अब यहाँ पर आईजीएसटी लग जाएगी। ये इसलिए ताकि यहाँ जो इंडिया की डोमेस्टिक कंपनीज हैं जो पहले कम्पीट नहीं कर पाती थी, क्योंकि फॉरेन के जो इम्पोर्ट करके सामान आप मंगाते थे वो सस्ते होने के कारण यहाँ कम्पीट नहीं कर पाती थी उनके साथ, अब ये कम्पीट कर सके क्योंकि टैक्स इक्वली कर दी जाएगी।
ये भी सिस्टम किया गया आईजीएसटी में। और बहुत सी बातें हैं जो कि अभी क्लियर होना बाकी भी हैं इसमें जीएसटी में, जो कि अभी तक बहुत सारी बातें हैं जो क्लियर नहीं हो पाई हैं। और जैसे कि अगर मान के चलो आप B2C सेल करते हो, B2C का मतलब क्या, अगर डायरेक्ट आप कंज्यूमर को सेल करते हो तो आपको रिटर्न में, जैसे कि आप वैट में भी करते थे, कि आपको डायरेक्ट लिख देना होता था कि आपने टोटल कितनी सेल की। आपको वहां पर एक डीलर का देना नहीं पड़ता था कि कंज्यूमर का नाम नहीं देना पड़ता था कि आपको इसको इतना सेल किया या ये आइटम्स इसे सेल किया। यहाँ पर आपको एक अमाउंट दे देनी है कि आपने टोटल इतनी सेल की। हाँ, सिर्फ अगर आपने B2B किया यानी कि जो डीलर्स है उन्हें सेल किया है तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे उनका नाम वगैरह देना पड़ेगा। और जब आप देंगे तो यहाँ पर जीएसटी में रैंकिंग भी तय की गई है, जो कि डिफॉल्टर अगर डीलर है तो उनकी रैंकिंग तय की गई ताकि आप उससे बच के काम कर सके। ये क्या होते हैं इसके लिए मैंने वीडियो जो बताई आपको, उसमें आप जाके समझ सकते हैं, जहाँ पर मैंने बताया कि 37 आपको रिटर्न फाइल करने के नहीं, उस वीडियो में आप जाके समझ सकते हैं इसके बारे में भी। तो इसी तरह की बहुत सारी चीजें की गई हैं। मेरे ख्याल से जीएसटी आने से बेनिफिट ही होगी, लेकिन आगे देखा जा सकता है कि क्या होगा। ये तो अभी तय नहीं किया जा सकता कि बेनिफिट होगी कि लॉस होगा, लेकिन मेरे ख्याल से बेनिफिट ही होगी अगर जीएसटी आएगी तो। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो ये था, इंट्रोडक्शन पार्ट था जीएसटी के ऊपर। आई होप कि आपको इससे बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ तो हेल्प जरूर मिली होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें जीएसटी के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं जानकारी है। थैंक यू फ्रेंड्स।